औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेलिंग टाइम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी में वक्त बताने का तरीका सीखने जा रहे हैं। वक्त के साथ बोला जाने वाला ओ क्लॉक यानी ऑफ द क्लॉक। इसी तरह रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक AM यानी एंटी मेरिडियम और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक PM यानी पोस्ट मेरिडियम। दूसरे अल्फाज में इसे हम दोपहर से पहले और दोपहर के बाद भी कह सकते हैं। जब वक्त मुकम्मल हो, मसलन 2 बज रहे हो, तो हम कहते हैं 2 o'clock। इसी तरीके से जब 8 बज रहे हों तो हम कहते हैं 8 o'clock। इसी तरीके से जब 10 बज रहे हो तो हम कहते हैं 10 o'clock। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए इसे पाँव की गिनती में इस तरह रखा जा सकता है। 15 मिनट यानी पाँव घंटा, और पाँव को अंग्रेज़ी में क्वार्टर कहते हैं। और जब पाँव घंटा पास हो जाता है तो हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट। यहाँ पर देखिए 4:15 के लिए हम कह रहे हैं क्वार्टर पास्ट 4 यानी कि 4:15। इसी तरीके से जब वक्त 30 मिनट आगे बढ़ जाता है तो हम हाफ पास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब 4 बजने के बाद 30 मिनट वक्त आगे बढ़ेगा तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 4। और जब वक्त की किसी मुकम्मल इकाई में 15 मिनट बाकी है तो फिर क्वार्टर टू बोला जाता है, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसलिए हम कह रहे हैं क्वार्टर टू 4। इन घड़ियों को देखिए, पहली ही घड़ी में 4:15 हुए हैं, हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट 4। इसी तरीके से इस दूसरी घड़ी को देखिए, इसमें 7:15 हुए, यानी घंटे का पाँव हिस्सा आगे बढ़ा है, इसलिए हम कहेंगे क्वार्टर टू 7। इसी तरीके से तीसरी घड़ी को देखिए, यहाँ 11:15 यानी कि क्वार्टर टू 11 वक्त बोला जाएगा। अब इन घड़ियों की मदद से हाफ पास्ट को समझिए। पहली घड़ी में 2:30 वक्त हुआ है, यानी कि हाफ पास्ट 2। दूसरी घड़ी में 9:30 वक्त हुआ है, यानी कि हाफ पास्ट 9। तीसरी घड़ी में 6:30 हुए हैं, यानी कि हाफ पास्ट 6। अब इन घड़ियों की मदद से हम क्वार्टर टू को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, पहली घड़ी में 4:45 बज रहे हैं, यानी 4:45, जिसे हम कहेंगे क्वार्टर टू 5। दूसरी घड़ी देखिए, इस घड़ी में 2:45 बज रहे हैं, यानी 1:45, जिसे हम कहेंगे क्वार्टर टू 2। तीसरी घड़ी देखिए, जिसमें 11:15 बज रहे हैं, यानी 10:45, जिसे हम कहेंगे क्वार्टर टू 11। दरमियानी वक्त किस तरह बोला जाता है, इसे समझते हैं। 1:15, 1:30 और 1:45 यानी 15, 30 और 45 मिनट के अलावा 12:10 यानी 10:12। इसी तरीके से 3:10 यानी 3:10। इसी किस्म की चंद मिसालें और देखिए, 10:10 यानी 10:10। दूसरी मिसाल देखिए, 5:20 यानी 20:5। इसी तरीके से तीसरी मिसाल देखिए, 6:25 यानी 25:6। चौथी मिसाल देखिए, 11:05 यानी 5:11। जब वक्त क्वार्टर और हाफ से आगे बढ़ता है, यानी 30 मिनट से आगे बढ़ता है, तो 30 मिनट के बाद 2 का इस्तेमाल किया जाता है। पहले मिनट्स बोले जाते हैं, फिर 2 का इस्तेमाल होता है, और फिर आने वाला घंटा। जैसे 11 बजने में 20 मिनट बाकी हो तो हम कहेंगे 20:11। देखिए, इस घड़ी में 9 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो हम कहेंगे 20:09। दूसरी इस घड़ी में देखिए, 11 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो हम यहाँ कहेंगे 20:11। अब 2 के इस्तेमाल के साथ चंद मिसालें देखते हैं। 10 में 10 कम यानी 10 to 10 o'clock।
इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए, 11 में 5 कम यानी कि 5 to 11 o'clock। तीसरी मिसाल देखिए, 4 में 12 कम यानी 12 to 4 o'clock। इसी तरीके से अगली मिसाल देखिए, 8 में 10 कम यानी 10 to 8 o'clock। स्कॉलरशिप इम्तिहान में वक्त बताने से मुतालिक अंग्रेज़ी, रियाजी और ज़हनी आजमाइश तीनों मज़ामीन में सवालात पूछे जाते हैं। वो सवालात कुछ इस तरह होते हैं। व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, यानी इस घड़ी में कितना बज रहा है। 11:30, 9:45, 10:30, 10:15। अगला सवाल देखिए, विच क्लॉक शोज द टाइम 9:45। 4 घड़ियाँ दी हुई हैं, इसमें पहचानना है किस घड़ी में 9:45 बज रहे हैं। अगला सवाल है, टाइम 4:50 o'clock मीन्स 10 to 5, 5 past 5, 4 to 5, 5:30। दोपहर से पहले और दोपहर के बाद के वक्त के लिए सवाल पूछे जाते हैं, जैसे AM मीन्स दोपहर से पहले का वक्त, दोपहर के बाद का वक्त, दोपहर का वक्त, निस्फ रात का वक्त। इसी मालूमात की बुनियाद पर इस किस्म के सवालात भी पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है 17:30 o'clock मीन्स 5:30 AM, 5:30 PM, 17:50 AM, 17:30 o'clock PM। किसी भी ज़बान पर उबूर हासिल करने के लिए उसको बरतना लाजमी होता है, इसलिए अंग्रेज़ी में वक्त बोलने के लिए आपको हमेशा अपने प्रोग्राम को इंग्लिश टाइमिंग के साथ सोचना होगा। किसी के पूछने पर इंग्लिश में वक्त बताना होगा। इसी तरीके से वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। चलिए एक अच्छे कॉल के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। टाइम इज़ मनी। अल्लाह हाफिज़।